हम बाइलरी ट्री की एनाटॉमी पढ़ेंगे। बाइलरी ट्री सिस्टम है डक्ट्स का जो कि ड्रेन कर रही हैं और स्टोर कर रही हैं बाइल को और डिलीवर कर रही हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल सीक्रेट होता है लिवर से कॉन्स्टेंट रेट में अबाउट 40 ml पर आवर। जब डाइजेशन नहीं हो रही होती तो बाइल स्टोर हुआ होता है और कंसनट्रेट होता है गॉल ब्लैडर में, फिर डुओडेनम में डिलीवर होगा। बाइलरी ट्री कंसिस्ट करता है हमारी राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, कॉमन हेपेटिक डक्ट, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर एंड सिस्टिक डक्ट। Smallest interlobular tributaries बाइल डक्ट की सिचुएटेड होती है पोर्टल कनाल में ऑफ द लिवर। ये रिसीव करती हैं बाइल कैनालिकुलाई। इंटरलोब्यूलर डक्ट ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को और प्रोग्रेसिवली लार्जर डक्ट्स बनाती हैं और इवेंचुअली एट द पोर्टा हेपेटिस बनाती हैं हमारे राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट फिर ड्रेन करेगी, राइट वाली ड्रेन करेगी राइट लोब को, लिवर के लेफ्ट वाली लेफ्ट को और क्वाड्रेट को और क्वाड्रेट को। अभी हम हेपेटिक डक्ट्स पढ़ेंगे तो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स इमर्ज होती हैं फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर पोर्टा हेपेटिस में। शॉर्ट डिस्टेंस के कोर्स के बाद हेपेटिक डक्ट्स यूनाइट होके बना देंगी कॉमन हेपेटिक डक्ट बनेगी। ऊपर वाली फिगर में भी देख सकते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट 1.5 इंचेस की होती है और ये डिसेंड होती है फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम में। ये ज्वाइन होती है राइट साइड से बाय द सिस्टिक डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर और बना देती है हमारी बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट अगर पढ़ें तो ये 3 इंचेस की होती है, ये 1 इंच की थी। इसको कॉमन बाइल डक्ट भी कहा जाता है। अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ अपने कोर्स में ये लाई करती है राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम में इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग इनटू द लेसर सैक। यहाँ पे ये लाई करेगी इन फ्रंट ऑफ द राइट मार्जिन ऑफ द पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी की राइट साइड पे। सेकेंड पार्ट इसके कोर्स में ये सिचुएटेड होती है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम के टू द राइट ऑफ द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी के। अपने थर्ड पार्ट ऑफ द कोर्स में ये लाई करती है ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास के। यहाँ पे बाइल डक्ट आ जाएगी इन कॉन्टैक्ट विद द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ। बाइल डक्ट एंड करेगी बिलो बाय पियर्सिंग द मीडियल वॉल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम अबाउट हाफ वे डाउन इट्स लेंथ। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट यूजुअली इसको ज्वाइन करती है और टुगेदर ये ओपन होती हैं इनटू स्मॉल एम्पुला। डुओडेनल वॉल के स्मॉल एम्पुला में जिसको कहते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, ये एम्पुला बना है या एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला फिर खुलता है लूमेन ऑफ द डुओडेनम में बाय मींस ऑफ अ स्मॉल पेपिला जिसको कहते हैं मेजर डुओडेनल पेपिला। टर्मिनल पार्ट दोनों डक्ट का और एम्पुला सराउंड होते हैं। एम्पुला भी और टर्मिनल पार्ट इसका दोनों डक्ट्स का सराउंड सर्कुलर मसल से जिसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये ब्लू कलर का स्फिंक्टर है। ओकेनली ये बाइल और पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती हैं सेपरेटली डुओडेनम में, ये वेरिएशंस हो सकती हैं। अब गॉल ब्लैडर ये पियर शेप सैक है जो लाई कर रही है अंडर सरफेस ऑफ द लिवर के। इसकी कैपेसिटी है 30 to 50 ml और ये स्टोर कर रही है बाइल को जो कि कंसनट्रेट हो रहा है बाय अब्सॉर्बिंग द वाटर। गॉल ब्लैडर डिवाइड होता है फंडस में, बॉडी में, नेक में। फंडस एक राउंडेड होता है, प्रोजेक्ट करता है इंफीरियर मार्जिन ऑफ द लिवर पे, जहाँ पे आता है इन कॉन्टैक्ट विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज। बॉडी इसकी कॉन्टैक्ट में विद द विसरल सरफेस ऑफ द लिवर के साथ, ठीक है, और डायरेक्ट होती है अपवर्ड, बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। नेक इसका कंटिन्यूस होता है विद हमारे सिस्टिक डक्ट के साथ और टर्न होता है इनटू द लेसर ओमेंटम टू जॉइन द कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट टू फॉर्म द बाइल डक्ट। पेरिटोनियम कंप्लीटली सराउंड करती है हमारे फंडस को और बाइंड करती है बॉडी और नेक को टू द विसरल सरफेस ऑफ द लिवर। इसके रिलेशंस देखिए तो इसके एंटीरियरली एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है और इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर। इसकी पोस्टीरियरली ट्रांसवर्स कॉलन भी है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम। फंक्शन देखिए तो जब डाइजेशन नहीं हो रही होती तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई क्लोज होता है और बाइल एक्यूमुलेट हो रहा होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कंसनट्रेट करेगा बाइल को और स्टोर करेगा बाइल और सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा बाइल साल्स को, कीपिंग बाइल एसिड। एक्सक्रीट करेगा कोलेस्ट्रॉल और म्यूकस सीक्रेट करेगा। इन फंक्शन को ऐड करने के लिए इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रोन होती है फोल्ड्स में और ये एक हनीकॉम्ब टाइप अपीयरेंस देते हैं। कोलुमिनार सेल्स लाइन करते हैं सरफेस को और उनको न्यूमरस माइक्रोविलाई होते हैं उनकी फ्री सरफेस पे।
बाइल डिलीवर होता है डुओडेनम में एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड द पार्शियल एम्प्टिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर। फैटी फूड की एंट्रेंस हमारे डुओडेनम में इनिशिएट करती है मैकेनिज्म। फैट की वजह से हार्मोन कोलेसिस्टोकाइनिन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डुओडेनम से सेक्रेट होता है। यह हार्मोन ब्लड के जरिए से जाता है गॉल ब्लैडर में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। एट द सेम टाइम स्मूथ मसल अराउंड द डिस्टल एंड ऑफ द बाइल डक्ट एंड एम्पुला में रिलैक्स हो जाएंगे और अलाउ करेंगे पैसेज इसका कंसनट्रेटेड बाइल का इनटू द डुओडेनम। बाइल साल्ट बाइल में इंपॉर्टेंट है इन एमल्सिफाइंग द फैट इन द इंटेस्टाइन और असिस्ट करते हैं उसकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। ब्लड सप्लाई लिवर की क्या है, ये ब्रांच सिस्टिक आर्टरी है और ये ब्रांच है राइट हेपेटिक आर्टरी की। सिस्टिक वेन ड्रेन करेगी गॉल ब्लैडर को इनटू पोर्टल वेन, राइट हेपेटिक वेन। टेस्ट में नाला बाला बुझे बोले पप्पा के बोलते हैं इनको कराया ब्लड टेस्ट सब कराया LFT को बोलना है जो हर डॉक्टर का और नहीं को नट बात फिट है ऑपरेशन की तो देखो बहुत ये यूजुअली समवट एस शेप्ड होती है और डिसेंड होती है वेरिएबल डिस्टेंस इन द राइट फ्री मार्जिन ऑफ द लेसर ओमेंटम। म्यूकस मेम्ब्रेन सिस्टिक डक्ट की रेज होती है टू फॉर्म अ स्पाइरल फोल्ड जो कंटिन्यूस होता है सिमिलर फोल्ड इन द नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर के साथ। ये फोल्ड जो है कॉमनली इसको कहते हैं स्पाइरल वाल्व ऑफ हीस्टर। इसका फंक्शन है कि ये कीप करता है लूमेन को कॉन्स्टेंटली ओपन। एक और बात है कि इन्फंडिब्यूलम जो है यहाँ पे एक हार्ट मैन पाउच होता है पोस्टीरोमीडियल। क्लिनिकल है गाल स्टोन, फैट, फर्टाइल, 40 और फीमेल इसका है निमोनिक। ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, हाउएवर ये गाल स्टोन कोलिक या अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये बाइलेटरल कोलिक ये यूजुअली होता है स्पाज्म ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर में इन एन अटेम्प्ट टू एक्सपेल द गाल स्टोन। एफरेंट नर्व फाइबर असेंड होते हैं थ्रू द सीलिएक प्लेक्सस and greater splanchnic nerves to the thoracic segment of the spinal cord. रेफर्ड पेन फेल्ट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट या एपिगैस्ट्रियम में T7 to T9 डर्माटोम में। बाइलियरी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन गाल स्टोन की वजह से या कंप्रेशन किसी ट्यूमर की पेनक्रियास की हेड की वजह से बैकअप कराएगी बाइल का इन द डक्ट्स और डेवलपमेंट होगा जॉन्डिस का। इम्पेक्शन स्टोन की एम्पुला ऑफ वेटर में रिजल्ट करेगी पैसेज इन्फेक्टेड बाइल का इनटू द पैनक्रियाटिक डक्ट और पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकती है। एनाटॉमिक अरेंजमेंट टर्मिनल पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट का और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का सब्जेक्ट है कंसिडरेबल वेरिएशन में। ये टाइप जो है डिटरमाइन करेगी कि वेदर इन्फेक्टेड बाइल ने पैनक्रियाटिक डक्ट को एंटर किया है या नहीं। गाल स्टोन अल्सरेट कर सकते हैं थ्रू द गॉल ब्लैडर वॉल इनटू द ट्रांसवर्स कोलन या डुओडेनम में। अगर डुओडेनम में जाएंगे तो ये पास होंगे नेचुरली पर द रेक्टम से, लेकिन अगर ये ट्रांसवर्स कोलन में जाएंगे तो ये अगर ट्रांसवर्स में जाएंगे तो नेचुरली जाएंगे रेक्टम में, लेकिन डुओडेनम में अगर चले गए तो ये इलियोसिकल जंक्शन पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कराएंगे। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस ये प्रोड्यूस करती है डिस्कम्फर्ट राइट अपर क्वाड्रेंट में एपिगैस्ट्रियम में। इन्फ्लेमेशन गॉल ब्लैडर की कॉज कराएगी इरिटेशन सब डायफ्रामेटिक पेराइटल पेरिटोनियम की जो सप्लाई होती है पार्ट ऑफ फ्रेनिक नर्व से C3-C5। इसकी वजह से रेफर्ड पेन होगा शोल्डर में क्योंकि सुप्रा क्लेविकुलर नर्व भी C3-C4 है, सप्लाई करती है इस एरिया की स्किन को। असल में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस स्वेलिंग है या इन्फ्लेमेशन गाल ब्लैडर की। नेक्स्ट क्लिनिकली कोलिसिस्टेक्टोमी एंड गाल ब्लैडर आर्टेरियल सप्लाई। बिफोर कोलिसिस्टेक्टोमी की जाए तो सर्जन को पता होना चाहिए वेरिएशन आर्टेरियल सप्लाई टू गाल ब्लैडर और रिलेशनशिप वेसल्स का बाइल डक्ट के साथ। अनफॉर्चुनेट केसेस हुए हैं कि जिनमें हेपेटिक डक्ट या मेन बाइल डक्ट इंक्लूड की गई हैं आर्टीरियल लाइगेचर में विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। गाल ब्लैडर गैंग्रीन अनलाइक अपेंडिक्स जो कि सिंगल आर्टीरियल सप्लाई है, गाल ब्लैडर रेयरली गैंग्रीनस होता है।
In addition to the cystic artery, gallbladder also receive a small vessel from the visceral surface of the liver से, इसीलिए ये कम गैंग्रीनस होता है। अनट्रीटेड कोलिसिस्टाइसिस से भी होता है गाल ब्लैडर डाई। एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी ERCP से हम बाइल डक्ट को देखते हैं। एक होता है मर्फी साइन, इसमें असल में हम देखते हैं सिस्टाइटिस वगैरह में इन्फ्लेमेशन में पाल्पेशन करते हैं। जब हम पेशेंट को कहते हैं अपना होल्ड करें ब्रेथ डीप इंस्पायरेशन में, और फिर अगर पाल्पेट हो जाएगा गाल ब्लैडर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से तो मतलब इन्फ्लेमेशन है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कैलेट ट्रायंगल, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट, इसकी बाउंड्रीज होती हैं और इसके कंटेंट होते हैं सिस्टिक आर्टरी, नोड और ऑटोनोमिक फाइबर। इसको सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल भी कहते हैं। एक कोलसिस्टेक्टोमी में ये ट्रायंगल डाइसेक्ट किया जाता है। इसके कंटेंट सिस्टिक आर्टरी और डक्ट आइडेंटिफाई की जाती हैं बिफोर द लाइगेशन एंड डिवीजन टू अवॉइड इंट्रा ऑपरेटिव इंजरी। नेक्स्ट है कोरवॉइजर्स गाल ब्लैडर। असल में डायलेशन होती है गाल ब्लैडर की एक्सट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए बाइल डक्ट की, लाइक प्रेशर बाय द कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास। इंट्रिंसिक ऑब्स्ट्रक्शन होती है बाय द स्टोन्स, डू नॉट कॉज एनी डायलेशन, क्योंकि फाइब्रोसिस होती है उसमें। कॉजियर में इनलार्ज पाल्पेबल नॉन टेंडर गाल ब्लैडर होता है विद जॉन्डिस और एसोसिएटेड विद द ट्यूमर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास की कैंसर की वजह से। चारकोट ट्रायड मैनिफेस्टेशन है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन की। अपर एब्डोमिनल पेन होता है, फीवर होता है, जॉन्डिस होती है। गाल ब्लैडर में मस्कुलरिस म्यूकोजा एब्सेंट होती है और कोलमनार सेल्स होते हैं। अब हम पेनक्रियास की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ये जे शेप का होता है, 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 90 ग्राम वेट है। ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन पोर्शन इसका प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन जिसमें एंजाइम होते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। एंडोक्राइन पोर्शन में पेनक्रियाटिक आइलेट्स होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगर, और हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियास एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जो लाई करता है एपिगैस्ट्रियम में इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। ये सॉफ्ट और लोब्यूलेटेड होता है, सिचुएटेड होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बिहाइंड द पेरिटोनियम। ये क्रॉस कर रहा है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन को। डिवाइड होता है हेड में, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड इसका जो डिस्क शेप होता है लाई करता है विद इन द कनकेविटी ऑफ द डुओडेनम। पार्ट हेड का एक्सटेंड करता है टू द लेफ्ट बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसको कहते हैं अनसीनेट प्रोसेस, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स की। नेक कॉन्स्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है पेनक्रियास का, कनेक्ट करता है हेड को बॉडी के साथ और लाई करता है इन फ्रंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पोर्टल वेन एंड द ओरिजिन ऑफ द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। बॉडी रन करती है अपवर्ड और टू द लेफ्ट अक्रॉस द मिड लाइन इन समवट ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। टेल पास होगी फॉरवर्ड स्प्लीनोरेनल लिगामेंट में और कॉन्टैक्ट में आएगी विद द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब हम पेनक्रियास के रिलेशन देखेंगे तो इसके एंटीरियरली राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे ट्रांसवर्स कॉलन है, अटैचमेंट है ट्रांसवर्स मेसोकोलन की, लेसर सैक और स्टमक भी। इसके पीछे पेनक्रियास के राइट से लेफ्ट देखें पहले पीछे बाइल डक्ट है, पोर्टल एंड स्प्लेनिक वेन्स, इन्फीरियर वेना कावा, आयोर्टा, ओरिजिन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का, लेफ्ट श्वास मसल भी पीछे है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, लेफ्ट किडनी, हाइलम ऑफ द स्प्लीन। अब हम पेनक्रियाटिक डक्ट्स पढ़ेंगे। द मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बिगिन होती है टेल में, इसको ऑफ विरसंग भी कहते हैं। रन करती है लेंथ ऑफ द ग्लैंड में, रिसीव करती है न्यूमरस ट्राइब्यूटरी ऑन वे। ओपन हो रही है सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम एट अबाउट मिडिल विद द बाइल डक्ट इन द मेजर डुओडेनल पेपिला। मेन डक्ट कभी कभी सेपरेटली भी डुओडेनम में खुलती है। एक्सेसरी डक्ट पेनक्रियास की होती है जब अगर तो वो ड्रेन करती है अपर पार्ट ऑफ द हेड को और फिर वो ओपन होगी डुओडेनम में इनटू द माइनर डुओडेनल पेपिला ऑफ सेंटोरिनी। एक्सेसरी डक्ट फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करती है विद द मेन डक्ट। ब्लड सप्लाई क्या है पेनक्रियास को? स्प्लीनिक, तो मतलब स्प्लीन किसको करेंगी और सुपीरियर और इन्फीरियर पेनक्रियाटिक और डुओडेनल आर्टरीज को सप्लाई करेंगी। वेन्स पोर्टल सिस्टम में ड्रेन करेगी। लिम्फ नोड्स जो है इसकी आर्टरीज के साथ होंगे। इफरेंट वेसल अल्टीमेटली ड्रेन करेगी इनटू सीलियक एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वेगल दोनों है। अब पेनक्रियास की डिजीज की डायग्नोसिस क्लिनिकल। डीप लोकेशन पेनक्रियास की देती है प्रॉब्लम इन डायग्नोसिस फॉलोइंग रीजंस के लिए। एक तो पेन पेनक्रियास का कॉमनली रेफर होता है बैक में, दूसरा कि बिकॉज पेनक्रियास बिहाइंड स्टमक है तो ये ट्रांसवर्स कॉलन के तो डिजीज ग्लैंड की कंफ्यूज की जा सकती है स्टमक या ट्रांसवर्स कॉलन के साथ। तीसरी बात ये कि इन्फ्लेमेशन पेनक्रियास की स्प्रेड होती है पेरिटोनियम में और बना देती है उस पेरिटोनियम में जो कि पोस्टीरियर वाल बना रही है लेसर सैक का। ये इंटर्न लीड करती है एडहेजन एंड क्लोजिंग ऑफ द लेसर सैक और स्यूडोसिस्ट बन जाती है। पैनक्रियाटिक ट्रॉमा डीपली प्लेस्ड होता है। पेनक्रिया डीपली है तो एब्डोमेन में इसलिए प्रोटेक्ट होता है कोस्टल मार्जिन से और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से। हाउएवर ब्लंट ट्रॉमा जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी में सडन ब्लो टू द एब्डोमेन करा सकता है कंप्रेस्ड और टीयरिंग पेनक्रियास के अगेंस्ट द वर्टेब्रल कॉलम।
पेनक्रियास कॉमनली डैमेज नहीं होते गन शॉट या स्टैब वूंड से, लेकिन डैमेज पेनक्रियाटिक टिश्यू रिलीज करता है एक्टिवेटेड पेनक्रियाटिक एंजाइम जो कि प्रोड्यूस करते हैं साइन और सिम्टम एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस की। कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पेनक्रियास, क्योंकि क्लोज रिलेशन है हेड ऑफ द पेनक्रियास का बाइल डक्ट के साथ, अगर कैंसर हो गया हेड में तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी। कैंसर ऑफ द हेड से दूसरी बात ये भी कि पोर्टल वेन पे प्रेशर पड़ता है, एसाइटिस होगी और स्टमक में और पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन पे हो सकती है। नेक्स्ट है पेनक्रियाटिक टेल एंड स्प्लीन एक्टोमी। प्रेजेंस टेल के पेनक्रियास की स्प्लीन और रीनल लिगामेंट में समटाइम रिजल्ट करती है इसका डैमेज ड्यूरिंग स्प्लीनेक्टोमी। डैमेज पेनक्रियास रिलीज कर देता है एंजाइम जो कि स्टार्ट करते हैं टू डाइजेस्ट द सराउंडिंग टिश्यू और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब हम स्प्लीन की एनाटॉमी पढ़ेंगे। स्प्लीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है, टेट्राहेड्रल शेप है, लाई कर रहा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड एपिगैस्ट्रिक में। ये रेडिश है और लार्जेस्ट सिंगल मैस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू है। ये कंपोनेंट नहीं है जीआईटी का, लेकिन इसके क्लोज रिलेशनशिप है। ये ओवल शेप का, इसका नॉच्ड एंटीरियर बॉर्डर होता है, लाई करता है बीनीथ द लेफ्ट हाफ ऑफ द डायाफ्राम क्लोज टू द 9, 10 एंड 11 रिब्स के। इसकी लॉन्ग एक्सिस लाई करती है अलॉन्ग द शाफ्ट ऑफ द 10th रिब, और इसका लोअर पोल एक्सटेंड करता है फॉरवर्ड ओनली एज फार एज द मिड एक्सिलरी लाइन, और पाल्पेट नहीं किया जा सकता क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। स्प्लीन सराउंड होता है पेरिटोनियम से, जो पास होती है फ्रॉम इट्स हाइलम एज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक ओमेंटम या लिगामेंट टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक तक, और कैरी करती है शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। पेरिटोनियम आल्सो पास होती है टू द लेफ्ट किडनी, और स्प्लीन और रीनल लिगामेंट बना देती है, कैरी करती है अपने साथ स्प्लेनिक वेसल और टेल ऑफ द पेनक्रियास। इसका हाइलम हमेशा होता है बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर के। कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो हैं वो ऑड नंबर से याद की जा सकती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 1 इंच थिक होता है, 3 इसकी ब्रेथ होती है, इसकी जो लेंथ है वो 5 है, लेकिन इसका वेट जो है वो है 7, और ये 9 और 10 रिब के बीच में है। इसके रिलेशन देखें तो इसके एंटीरियरली स्टमक है, टेल ऑफ द पेनक्रियास भी आ जाती है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर भी एंटीरियर है, लेफ्ट किडनी लाई करी इसके मीडियल बॉर्डर पे, पीछे इसके देखिए डायफ्राम है, लेफ्ट प्लूरा, लेफ्ट कोस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस, लेफ्ट लंग, 9, 10, 11 रिब्स। ब्लड सप्लाई स्प्लीन को होती है फ्रॉम द लार्ज स्प्लीनिक आर्टरी, लार्जेस्ट ब्रांच होती है सीलियक आर्टरी की, ये टॉर्चुअस इसका कोर्स रंग का था अपर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियास पे। स्प्लीनिक आर्टरी डिवाइड होती है 6 ब्रांचेस में जो एंटर करती है स्प्लीन को हाइलम में। स्प्लीनिक वेन लीव करती है हाइलम को और पीछे जाती है टेल ऑफ द बॉडी ऑफ द पेनक्रियास पे। बिहाइंड द नेक ऑफ द पेनक्रियास स्प्लीनिक वेन जॉइन करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को, पोर्टल वेन बनाती है। लिम्फ ड्रेनेज की इमर्ज होती है हाइलम से और पास होती हैं थ्रू फ्यू लिम्फ नोड्स अलोंग द कोर्स ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी, और ड्रेन होते हैं सीलियक नोड्स में। कैप्सूल जो होता है ना इसका और ट्रेबिक्युलाइज का, ये पैनक्रियाटिक और स्प्लेनिक नोड्स में ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई को सीलियक प्लेक्सस से होती है जो आर्टरी के साथ आता है। स्प्लीन के फंक्शन को याद कर लें, फैगोसाइटोसिस कराएगा, हीमोपोएसिस इम्यून रिस्पॉन्स में प्लाज्मा सेल बनाता है और स्टोरेज करता है आरबीसी की। अब है रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, ये लाई करती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में बिहाइंड द हमारी पेराइटल पेरिटोनियम के बिहाइंड। एक्सटेंड होती है 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर हमारी 12th रिब से लेकर सैक्रम तक और इलियक क्रेस्ट बिलो। फ्लोर हमारी रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस का यानी कि उसकी पोस्टीरियर वॉल वो स्पेस है जो कि बनती है मीडियल से लेटरल। देखें तो मसल होते हैं, श्वास पहले होता है, इसमें देखें ना श्वास होगा, क्वाड्रेटस लंबोरम होगा और ओरिजिन ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ये हर मसल कवर होता है इंटीरियर सरफेस से बाय डेफिनेटिव लेयर ऑफ द फेशिया। इन फ्रंट ऑफ द फेशियल लेयर के वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होगा और कनेक्टिव टिश्यू जो कि बेड बना रहा है हमारे सुप्रारेनल ग्लैंड के लिए, इस तरह से ये फैट होगा। किडनी के लिए बेड बनाता है और असेंडिंग और डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कॉलन के लिए, डुओडेनम के लिए। रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में यूरिटर्स भी आ जाते हैं और रीनल और गोनेडल ब्लड वेसल्स। यूरिटर्स और रीनल एंड गोनेडल ब्लड वेसल। अब हम पढ़ेंगे यूरिनरी ट्रैक। ये कंसिस्ट करता है किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरिथ्रा, ब्लेडर, यूरिथ्रा डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में, पहले किडनीज पढ़ेंगे। 2 किडनी फंक्शन करती है टू एक्सीड मोस्ट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट मेटाबॉलिज्म का, ये प्ले करती है मेजर रोल इन कंट्रोलिंग द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस विद द बॉडी एंड मेंटेन करती है एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी ब्लड का। वेस्ट प्रोडक्ट लीव करेंगे किडनी को, यूरिन की तरह पास होंगे यूरिटर से डाउन इनटू द यूरिनरी ब्लेडर और फिर यूरिथ्रा से आउटसाइड। लोकेशन डिस्क्रिप्शन देखें तो लार्ज किडनीज रेडिश ब्राउन होती हैं और बिहाइंड द पेरिटोनियम होती है, हाई अप इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम के। ये लार्जली अंडर होती है कवर ऑफ द कोस्टल मार्जिन। राइट किडनी जो स्लाइटली जो है वो लोअर होगी देन द लेफ्ट किडनी, क्योंकि राइट किडनी
के ऊपर राइट लोब ऑफ द लिवर आ गया है। विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दोनों किडनी मूव करती हैं डाउनवर्ड इन अ वर्टिकल डायरेक्शन एज मच एज 1 इंचेस। हाइलम इनका वर्टिकल स्लिट होता है मीडियल कनकेव बॉर्डर ऑफ द किडनी पे। ये बाउंडेड होता है थिक लिप्स ऑफ रीनल सब्सटेंस से। हाइलम एक्सटेंड करता है इनटू द लार्ज कैविटी जिसको कहते हैं रीनल साइनस। हाइलम ट्रांसमिट करता है फ्रॉम द फ्रंट बैकवर्ड, सबसे आगे होगी रीनल वेन, 2 ब्रांचेस ऑफ द रीनल आर्टरी, यूरेटर एंड 3rd ब्रांच ऑफ द रीनल आर्टरी VAUA। लिम्फ और वेसल सिंपैथी फाइबर भी पास करते हैं हाइलम से। कवरिंग देखें किडनी की, तो किडनी को फॉलोइंग कवरिंग है। पहले फाइब्रस कैप्सूल आ जाता है, ये किडनी को सराउंड कर रहा है और उसके आउटर सरफेस पे है। उसके बाद पेरी रीनल फैट, ये फाइब्रस कैप्सूल को फैट कवर करता है। उसके बाद रीनल फेशा है रीनल फेशा कंडेंसेशन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि लाई करती है आउटसाइड द पेरी रीनल फैट और इनक्लोज कर रही है किडनी को भी, सुप्रा रीनल ग्लैंड को भी। तो ये रीनल फेशा कंटिन्यूस होता है लेटरली विद द ट्रांसवर्सलिस फेशा। उसके बाद पेरा रीनल फैट है जो कि एक्सटर्नली टू द रीनल फेशा और ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। ये बनाता है रेट्रो पेरिटोनियल फैट से। पेरी रीनल फैट, रीनल फेशा और पोस्ट पेरा रीनल फैट सपोर्ट कर रहे हैं किडनी को और उसको पोजीशन में रख रहे हैं एब्डोमिनल वॉल में। जो पेरी रीनल फेशा है जो फाइब्रस कैप्सूल के बाद आ रहा था, फाइब्रस कैप्सूल का जो कवर होता है, इसकी 2 लेयर होती हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर को जकरहैंस कहते हैं और एंटीरियर को जिरोटा। ये दोनों फ्यूज़ होती हैं लेटरली और लेटरल कोनल फेशा बना देती है। एंटीरो लेटरल बिहाइंड द कोलन ब्लेंड होती है विद द पैराइटल पेरिटोनियम। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राइट अपर पोल किडनी पे जो एंटीरियर फेशा होगा, जो अभी मैंने बताया, वो इंफीरियर कोरोनरी लेयर ऑफ द बेयर एरिया से लिवर के से फ्यूज़ हो जाता है और लेफ्ट एंटीरियर लेयर जो है फ्यूज़ होगी इनटू द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। पोस्टीरियरली सुआस क्वाड्रेटस लंबोरम से और मीडियली जो है बोथोंग और बिलो जो है यूरेटर के साथ इलियक फेशा के साथ। अब हम पढ़ेंगे रीनल का स्ट्रक्चर। किडनी का डार्क ब्राउन आउटर कॉर्टेक्स से लाइट ब्राउन इनर मेडुला है। मेडुला कंपोज होता है डजन ऑफ रीनल पायरामिड से और हर पायरामिड को बेस होती है जो ओरिएंट है टुवर्ड द कॉर्टेक्स और उसके अलावा एपेक्स होती है रीनल पेपिला जिसको कहते हैं प्रोजेक्टिंग मीडियली। जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड कर रहा है इनटू द मेडुला बिटवीन द एडजेसेंट पायरामिड एज रीनल कॉलम्स। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द रीनल पायरामिड इनटू द कॉर्टेक्स स्ट्राइएशंस होती हैं जिनको कहते हैं मेडुलरी रेस। रीनल साइनस जो कि स्पेस है विद इन द हाइलम कंटेन कर रही है अपर एक्सपेंडेड एंड ऑफ द यूरेटर का। ये है रीनल साइनस जिसमें फैट पड़ा हुआ है, उसमें अपर एक्सपेंडेड एंड है इसका यूरेटर का। द रीनल पेल्विस ये डिवाइड हो रहा है इंटू 2 और 3 मेजर कैलिसेस और हर डिवाइड हो रहा है इंटू 2 to 3 माइनर कैलिसेस। एपेक्स रीनल पायरामिड की रीनल पेपिला इंडेंट कर रहा है माइनर कैलिसेस को। इंपॉर्टेंट रिलेशन देखिए किडनी के, नोट करें कि मैनी रिलेटेड स्ट्रक्चर डायरेक्टली कांटेक्ट में है किडनी के साथ, जबकि विसरल लेयर पेरिटोनियम की सेपरेट कर रही है अदर्स के साथ। एंटीरियरली देखें किडनी के तो सुपरा रीनल ग्लैंड है, लिवर है, सेकंड पार्ट डुओडेनम का और राइट कोलिक फ्लेक्सर, इसमें ये सब स्ट्रक्चर क्लियर है। किडनीज के पीछे डायाफ्राम आ जाता है और कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस और प्लूरा 12th रिब आ जाती है, सुआस मसल आ जाता है, क्वाड्रेटस लंबोरम आ जाता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल आ जाता है, सब कोस्टल इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इलियो इनग्वाइनल नर्व रन करती है डाउनवर्ड एंड लेटरली। ये सारे रिलेशन थे हमारी राइट किडनी के। अब हम लेफ्ट किडनी के देखें तो एंटीरियर इसके सुप्रारीनल ग्लैंड है, स्प्लीन भी इसके एंटीरियरली आ जाता है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर आ जाएगा और कॉइल्स ऑफ द जेजुनम एंड इलियम आ जाएंगी। पोस्टीरियरली देखें, पोस्टीरियर डायाफ्राम है, कोस्टो डायाफ्रामेटिक रिसेस, प्लूरा 11th रिब है, जबकि राइट किडनी के पीछे 12th रिब थी। लेफ्ट में 11th रिब है तो लेफ्ट किडनी हायर है और 12th रिब भी है। स्वास है क्वाड्रेटस लंबोरम, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, सब कोस्टल है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इलियो इनग्वाइनल नर्व से है, डाउनवर्ड और लेटरली रन कर रही है। अब हम किडनी की ब्लड सप्लाई देखें तो रीनल आर्टरी अराइज हो रही है एओर्टा से, द लेवल ऑफ द सेकंड लंबार वर्टिब्रा। हर रीनल आर्टरी डिवाइड हो रही है 5 सेगमेंटल आर्टरीज में, ठीक है। ये 5 सेगमेंटल आर्टरीज बनती हैं जो हाइलम ऑफ द किडनी में एंटर कर रही हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट सेगमेंट एरिया ऑफ द किडनीज में। लोबर आर्टरीज अराइज होती है हर सेगमेंटल आर्टरी से और 1 फॉर ईच रीनल पायरामिड में जाती है बिफोर एंटरिंग इनटू द रीनल सब्सटेंस। ईच लोबर आर्टरी देती है 2 या 3
इंटरलोबर आर्टरीज, देखें ये 2 या 3 इंटरलोबर आर्टरी, हर लोबर आर्टरी दे रही है। इंटरलोबर आर्टरी अराइज होगी और रन करेगी टुवर्ड द कॉर्टेक्स इन ईच रीनल पायरामिड के साइड से। एट द जंक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुला पे इंटरलोबर आर्टरी देती है आर्कुएट आर्टरीज, जो आर्क ओवर होती हैं ऑन द बेस ऑफ द पायरामिड्स पे, ये आर्कुएट आर्टरीज बन जाएंगी। आर्कुएट आर्टरी देती है सेवरल इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, ये देखें ना, इसको कॉर्टिकल रेडिएटिंग भी कहते हैं या इंटरलोब्यूलर। ये असेंड होती हैं कॉर्टेक्स में, और अब एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टेरियोल्स अराइज होंगे इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से। रीनल वेन भी इमर्ज होकर हाइलम से इन फ्रंट ऑफ द रीनल आर्टरी ड्रेन करती है इंफीरियर वेना कावा में। लिम्फ किडनी का हमेशा लेटरल एओर्टिक लिम्फ नोड में होगा अराउंड द ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरी। नर्व सप्लाई इसकी रीनल सिंपैथेटिक प्लेक्सस से होती है। एफरेंट फाइबर थ्रू द रीनल प्लेक्सस एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में इन 10th, 11th एंड 12th थोरैसिक नर्व। स्प्लीन का क्लिनिकल रह गया था स्प्लीनिक इनलार्जमेंट। पैथोलॉजिकल इनलार्ज स्प्लीन एक्सटेंड होता है डाउनवर्ड और मीडियली। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और फ्रीनोकोलिक लिगामेंट प्रिवेंट करते हैं डायरेक्ट डाउनवर्ड इनलार्जमेंट ऑर्गन की। जैसे इनलार्ज स्प्लीन प्रोजेक्ट होता है डाउनवर्ड लेफ्ट बिलो द लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, ये नोच एंटीरियर बॉर्डर इसका रिकॉग्नाइज किया जा सकता है पाल्पेशन से थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। स्प्लीन सिचुएटेड होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द स्प्लेनिक वेन, और इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन ये इनलार्ज हो जाती है वेनस कंजेशन की वजह से। स्प्लेनिक ट्रॉमा, ऑल्दो एनाटॉमिकली स्प्लीन देता है अपीयरेंस ऑफ अ वेल बीइंग प्रोटेक्टेड, लेकिन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में क्रशिंग और रन ओवर टाइप में लेसरेशन हो जाती है स्प्लीन की। पेनिट्रेटिंग वुंड लोअर लेफ्ट थोरैक्स में कैन कॉज डैमेज टू द स्प्लीन। स्प्लीन की इन्फेक्शन भी होती है, रेफर होता है पेन इन द लेफ्ट शोल्डर में, जिसको कहते हैं केहर्स साइन। ठीक है, केहर साइन में लेफ्ट शोल्डर में पेन होता है। ये इसमें रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के ऑर्गन दिखाए गए हैं, इनका ट्रॉमा क्लिनिकल है। पाल्पेशन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के लंबर और इलियक रीजन में देती है साइन इंडिकेटिव पेरिटोनियल इरिटेशन का। पेरिटोनियम बनाती है एंटीरियर बॉडी स्पेस की। इन अदर वर्ड टेंडरनेस, मसल स्पाज्म की या रिजिडिटी भी हो सकती है। पाल्पेशन बैक की इन द इंटरवल बिटवीन द 12th रिब एंड द वर्टेब्रल कॉलम रिवील करती है टेंडरनेस सजेस्टिव ऑफ द किडनी डिजीज। एब्डोमिनल रेडियोग्राफ रिवील करते हैं एयर इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू इंडिकेटिंग परफोरेशन ऑफ अ विस्कस